जय साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम कहते किसको हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, चलो वो देखते हैं। ठीक, सर्वनाम, सर्वनाम मतलब क्या होता है, सभी। नाम मतलब नाम, इसी को ये कहते हैं संज्ञा। ठीक, चलो आओ। सर्वनाम विकारी शब्द है। ठीक, और परिभाषा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देख लो, जैसे राम बाजार जा रहा है, तो क्या कहते हैं, वह बाजार जा रहा है। मतलब राम की जगह में हमने वह का प्रयोग कर दिया। ठीक है ना, चलो आ जाओ। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 कौन सा, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, जैसे पूछ रहे सर्वनाम के भेद दिए हो गए। आ जाओ, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के हमारे प्रकार होते हैं 11, भेद होते हैं 6, प्रकार होते हैं 11। ठीक, चलो आओ देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा 3 भागों में बट जाता है। 3 भागों कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्यवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या आता है, प्रथम पुरुष मतलब अपने नाम के स्थान पर,
इसे मैं, हम। ठीक, मध्यम पुरुष में क्या आता है? वक्ता, श्रोता के, लेखक, वक्ता, श्रोता के, लेखक, पढ़ने वाले के स्थान पर, जैसे क्या, तुम। ठीक, अन्य पुरुष में क्या होता है? वक्ता, श्रोता के तथा लेखक, पाठक के नाम के स्थान पर, यह, वह, वे। ठीक है ना? ये हो गया प्रथम पुरुष। ठीक, मतलब पुरुषवाचक। अब आ जाओ निश्चयवाचक। निश्चयवाचक किसको कहते हैं? निश्चयवाचक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चय के लिए, जैसे यह, वह। निश्चयवाचक हो गया। निश्चयवाचक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अनिश्चय होने का बोध। जैसे कोई, किसी। ठीक, प्रश्नवाचक प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होना। जैसे क्या, किसे। ठीक, संबंधवाचक संबंध बोध कराने के लिए व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संबंध बोध कराने के लिए। जैसे जो, जिसे। संबंधवाचक होगा निजवाचक। स्वयं के लिए,
स्वतः, ठीक है ना। सर्वनाम, सर्वनाम मतलब सर्व प्लस सर्व और नाम, सभी नाम प्लस संज्ञा। सर्वनाम एक विकारी शब्द है, ठीक है ना, विकारी शब्द सर्वनाम, ठीक। परिभाषा जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए राम बाजार जाता है, कौन बाजार जाता है? राम। तो राम की जगह उसने वह का प्रयोग कर दिया, ये हो गया सर्वनाम, ठीक है ना, वह बाजार जाता है, ठीक। तो सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं, कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ठीक। अब आ जाओ सर्वनाम के जैसे जब पूछे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो बताएंगे 6। जब पूछे सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं तो बताएंगे 11। सर्वनाम के हमारे कितने प्रकार होते हैं? 11, ठीक। चलो अब देखते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा 3 प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक। प्रथम पुरुष अपने नाम के स्थान पर, जैसे मैं, हम, ठीक। मध्यम पुरुष वक्ता, श्रोता, लेखक, पढ़ने वाले के स्थान पर, वक्ता, श्रोता के, लेखक, पाठक के स्थान पर जिसका प्रयोग करें, जैसे तुम, ठीक। अन्य पुरुष वक्ता, श्रोता, लेखक, पाठक के नाम के स्थान पर, यह, वह, वे, ठीक। आ जाओ निश्चयवाचक। निश्चयवाचक व्यक्तिगत स्थान निश्चय के लिए, निश्चय होने का बोल, जैसे या, वह, ठीक। अनिश्चयवाचक व्यक्तिगत स्थान अनिश्चय होने का बोल, जैसे कोई, किसी, पता न चले ना कोई है किसी। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे क्या, किसे, और इसमें प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है, ठीक। संबंधवाचक व्यक्तिगत स्थान के संबंध का बोध, जैसे जो, जिसे। निजवाचक स्वयं के लिए उपयुक्त होता है, जैसे आप, स्वतः, ठीक है ना। तो सर्वनाम हमारा खत्म हुआ। तो फिर कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।